तो हाय दोस्तों, आज हम फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में सफ़र करने जा रहे हैं। तो आज आपको यहाँ का फर्स्ट टाइम में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कैसे बाहर का। देखिए, ये है मणिपुर इम्फाल इंटरनेशनल हाईवे एयरपोर्ट का ये बाहर का इलाका। इस तरीके से मैं फ़र्स्ट टाइम पा रहा हूँ। तो बाहर का इलाका इस प्रकार से है। तो बाहर का इलाका होने के बाद में हम अभी अंदर की तरफ चलते हैं। जिस साइड में हमने डिपार्चर करना है तो उस साइड में हम सामान लेके अपना चलेंगे। तो सामान लेने के बाद में आपको बोर्डिंग टाइम जो दिया है उससे आप पहले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जाते हैं। तो ये है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ मणिपुर के निवासी, कुछ महिलाएं, कुछ बुजुर्ग। तो इस तरीके से बाहर का इलाका है। बाहर का इलाका, तो यहाँ पे आपको बोर्डिंग टाइम के हिसाब से आप चाहे तो बाहर भी रुक सकते हैं। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो कभी फ़्लाइट में सफ़र नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि मैं ये वीडियो व्लॉगिंग अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्स्ट टाइम मुझे खुद डाउट हो रहा है कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे अभी जहाँ पे फर्स्ट में हम अपनी टिकट और आइडेंटिटी दिखाते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स वाले चेक करने के बाद में फिर यहाँ से हम जहाँ पे स्कैनिंग किया जाता है उस साइड में जाते हैं। स्कैनिंग कराने के बाद में सामान चेक करवाने के बाद में अब हम उस एरिया में है जहाँ पे हम लगेज अपना जमा करते हैं। तो लगेज जो सामान है अपने अपनी टिकट के फ़्लाइट के अनुसार पे, जैसे मैं अभी इंडिगो में जा रहा हूँ तो 15 किलो लगेज मुझे लागू है। इससे ज़्यादा अगर होता है तो मुझे सामान की पेमेंट करनी पड़ेगी, जितना वेट एक्स्ट्रा होगा। तो इसके लिए इसका ध्यान रखें। तो लगेज के अंदर में ये एरिया जहाँ पे आपको वेट कराना है, इस तरीके से मशीन के ऊपर में हम वेट रखते हैं। तो ये सामान हम वहीं पे मिलेगा जहाँ पे हम उतरेंगे। तो इसके आगे हमें सिक्योरिटी चेक कराने के बाद में ये एरिया है सिक्योरिटी, जहाँ टिक चेक करने के बाद में हम अभी अपनी फ़्लाइट के लिए जाएंगे। यहाँ पे हमें अपनी बस में लेगी। तो देखिए यहाँ पे बस आ गई है। तो ये बस में बारी बारी करके हम यहाँ से जाएंगे। तो भीड़ काफ़ी है, हो सकता है फर्स्ट बस में मैं नहीं जाऊँगा, तो फर्स्ट सेकंड बस में जाता हूँ। तो इस तरीके से ये दूर से देखिए, बस जाने के बाद में दूर से फ़्लाइट कैसे दिखाई देता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए भीड़ किस तरीके से है। तो यहाँ पे बस फ़्लाइट, ये दे फ़्लाइट दूर से इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो बस यहाँ जल्दी आ जाती है। तो अभी हम बस में जा रहे हैं, बस में चढ़ते हैं आगे बस। तो इस तरीके से बस यहाँ पे हमें लेके जाएगी उसके लिए। तो ये बस चली है। अभी इसके बाद में दूसरी बस में हम जाएंगे। ये देखिए हम बस में चढ़ गए। अब ये बस में मेरा टिकट इंडिगो का जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे आपको बाहर का मैं इलाका थोड़ा दिखाता हूँ। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जिन्होंने पहले सफ़र नहीं किया है। जिन्होंने किया उनके लिए तो कोई खास महत्व नहीं रखती। तो इस तरीके से तो बस चलते चलते मैं बाहर का भी थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ। ये देखिए गाड़ी मूवमेंट कर रही है, फ़्लाइट की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये है बाहर का इलाका इस तरीके से। तो हम अपने साथ में अपना कैरी बैग, हैंड बैग जिसे कहते हैं, वो 7 किलो तक ले जा सकते हैं। तो इसमें हमें अगर हमारे पास में पावर बैंक है तो पावर बैंक भी हमने इसी में रखना है। कोई नुकीली चीज़, कोई उस तरीके की कैंची वगैरह इसके नहीं में हमें ले जाना अथराइज नहीं है। तो ये है अंदर का इलाका। अभी दूसरी साइड से दिखा रहा हूँ। ये एयर इंडिया की फ़्लाइट है, देखो दूर से जहाज़ कितना बड़ा लगता है।
तो अब ये हम पहुंच गए अपने यहाँ पे, इंडिगो का फ़्लाइट है। तो यहाँ पे भी अब हम अपनी टिकट को देखिए, बाहर का इलाका, जहाज़ कितना बड़ा है, दूर से कितना छोटा लगता है यहाँ से देखिए। तो यहाँ पे हम अभी अपनी टिकट चेक कराएंगे और फिर ये हमें अंदर जाने के लिए देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से सीढ़ी बनाई, हम जा रहे हैं। तो मैं बाहर का आपको फिर से थोड़ा सा देखा रहा, कैमरा बहुत हिल रहा है। तो ये बाहर का इलाका देखिए, बसें जहाँ पे उतरे हैं। अब ये जहाज़ देखिए उड़ता हुआ कितना छोटा दिखाई देता है, और यहाँ पे अभी जा रहे हैं तो कितना बड़ा जहाज़ है। तो इस तरीके से हम अंदर जाते हैं। तो एयर होस्टेस जो वहाँ पे अंदर में फर्स्ट में हमें मिलते हैं। फिर अंदर का इलाका दिखाने के बाद पहले दोबारा से बाहर का इलाका दिखा दूँ। ये देखिए कितना बड़ा जहाज़ है। तो हम अगली साइड से फ्लाइट के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये देखिए बाहर का इलाका कितना अच्छा है। तो अभी हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा अंदर का दिखाऊंगा, क्योंकि अंदर में वीडियो लोड ज़्यादा है नहीं। तो थोड़ा सा दिखाने के बाद में हम अपना सामान रख देते हैं। और ये देखिए अंदर जाने के बाद में इस तरीके से, अभी यहाँ पे मैं वीडियो बंद कर दूँगा। तो यहाँ पे उतरेंगे, वहाँ का मैं आपको बना के दिखाऊँगा। तो हम यहाँ पे बैठ के, ये है इलाका जहाँ से हम फ्लाइट से उतरे हैं। तो ये देखिए फ्लाइट में, तो ये रास्ता है देखिए जहाँ से हम फ्लाइट में, ये तो है कलकत्ता एयरपोर्ट। तो यहाँ पे उतरने के बाद में आपको बाहर वाला इलाका थोड़ा थोड़ा मैं दिखाता रहूँगा। तो यहाँ पे आपको अपनी जिस साइड में आपने जाना है, तो उस साइड में आपने चेक कर लेना है कि आपकी कहाँ पे सामान मिलेगा, कौन सी बेल्ट बोलने से। तो वहाँ पे बाहर का इलाका देखिए, यहाँ पे कितना सुंदर है, क्लीनिंग। मुझे ब्लॉगिंग करना भी बिल्कुल नहीं आता है। देखिए मैं कितना खराब ब्लॉगिंग बना रहा हूँ यहाँ पे। तो ये अंदर का एयरपोर्ट का क्लीनिंग कितना अच्छा है। वो बाहर का इलाका, ये देखिए जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से जहाज़ निकलते हुए हम अंदर को जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे कुछ चीज़ें जो हमें अपने साथ में नहीं ले जाने देते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाऊंगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी स्लाइड चल रही है हमें। तो आगे चलते हैं स्लाइड को देखने के बाद में। यहाँ पे हमने देखना है कि हमारा जो सामान है वो कहाँ पे हमें मिलेगा। तो देखो दोस्तों, बाहर का कितना इलाका साफ किया हुआ है एयरपोर्ट। ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये देखिए हम इस तरीके से मूविंग सीढ़ी के ऊपर में चल रहे हैं। तो ये है आपका, यहाँ पे सामान दिखता है कि आपकी कौन सी फ़्लाइट है और कौन सी बेल्ट के ऊपर में आपका सामान मिलेगा। साथ में आपको मैं ये दिखाता हूँ कि कौन कौन सा सामान हमें अपने साथ में अथराइज नहीं है। जैसे एक स्क्रीन ये दिखा रहा हूँ, दोबारा आएगा तो मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, कुछ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये सामान है, कुछ एक ऐसा होता है जो हमें अपने साथ में अथराइज नहीं होता है। तो जय हो मोदी सरकार, ये है। तो रिस्ट्रिक्टेड आइटम है जो हम अपने साथ में नहीं ले जा सकते हैं। तो ये है अभी बेल्ट, जहाँ पे हमें अपना सामान मिलता है। तो यहाँ पे अपना अपना सामान लेना है। बैग एक जैसे कलर मिल जाते हैं, तो लेते टाइम पे उस पर अपना टिकट का नंबर होता है, वो चेक कर ले। यहाँ पे सामान कलेक्ट किया जाता है। यहाँ से कलेक्ट करने के बाद में फिर हम जहाँ से बाहर जाने का रास्ता है उस साइड को हम लोग चले जाते हैं। उसके बाद में बाहर से उसके आगे कहाँ जाना है
उसके हिसाब से आप कर लेते हो। तो थैंक यू आप लोग के चैनल देखने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। थैंक यू।